बचपन या बेऔलादी यानी इनफर्टिलिटी, ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। देखा जाए तो अगर शादी के बाद 1.5-2 साल तक अगर जो हमल नहीं ठहरता है, औरत कंसीव नहीं करती है, तो आम तौर पर दोनों का टेस्ट करवाया जाता है। मर्द का जो है वो सेमन एनालिसिस करवाया जाता है और औरत का जो है वो पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। गायनी का अल्ट्रासाउंड जो है ना वो करवाने से ये पता चलता है कि ख़ातून में कोई प्रॉब्लम है या मर्द में है। ये तो एक बेसिक से टेस्ट हैं जिसमें मर्द के सेमन का टेस्ट में ये पता चल जाता है कि उसमें स्पर्म्स कितने हैं। स्पर्म का काउंट करने के बाद ये पता चलता है कि उसमें एक्टिव कितने हैं, स्लगिश कितने हैं और उसमें नॉन मोटाइल या डेड कितने हैं। तो ये चीज़ें पता चलती हैं। फिर उसके बाद उसकी डिटेल है कि उसकी मॉर्फोलॉजी का पता चलता है सेमन एनालिसिस से कि हेड से कितने डिस्टर्ब हैं, टेल से कितने हैं, मिड पोल से कितने हैं, मतलब ये वो सारी चीज़ें जो है वो पता चलता है। और उसमें पस सेल तो नहीं आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल तो नहीं आ रहे हैं, या उसके अंदर किसी किस्म की और इन्फेक्शन तो नहीं है, आरबीसीज तो नहीं खारिज हो रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेमन के एनालिसिस से पता चलती हैं। अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी हो तो मर्द को मेडिसिन दी जाती है ताकि वो नॉर्मल हो जाए और हमल ठहर जाए। और अगर ये मर्द की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ओके है और इसके बावजूद हमल नहीं ठहर रहा है, तो उसके लिए हम फिर औरत के हवाले से ये देखते हैं कि उसको कौन सी मेडिसिन दी जाए। असल में जो बेऔलादी है वो आम तौर पर 2 बड़ी किस्मों में तकसीम की जाती है। एक को कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक को कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि औरत को सिरे से कभी हमल ठहरा ही ना हो, उसने कभी कंसीव ही नहीं किया हो, उसको कभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई ना हो, तो ये होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और अगर किसी वक्त औरत की ये हिस्ट्री मौजूद है, अगर उसकी दूसरी शादी हुई है, पहले कहीं शादी हुई थी और वहाँ पे कंसीव कर गई थी वो, या वहाँ से कोई पहले बच्चा था और अब नहीं है, या ये है कि ये उसकी पहली शादी ही है और इस शादी के अंदर उसने एक दफ़ा कंसीव कर लिया है और उसके बाद जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, या पहले एक बच्चा है और उसके बाद बहुत सारा अरसा गुजर गया है कि औलाद नहीं हो रही है, या पहला बच्चा हुआ किसी वजह से वो ज़ाया हो गया और उसके बाद औलाद नहीं हुई है। यानी कोई भी ऐसा मामला जिसके दौरान ख़ातून ने कभी भी किसी वक्त भी कंसीव किया है या उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके बाद अब उसको औलाद नहीं हो रही है, किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यानी ये दूसरा जो इसकी किस्म है वो है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या क्या वजूहत हो सकती हैं और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या वजूहत हो सकती हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में तो बहुत सारी वजूहत हैं। मसलन ये है कि पैदाइशी तौर पर ही फ्लोपियन ट्यूब्स मौजूद ही नहीं है। फ्लोपियन ट्यूब वो चीज़ है जो वजाइना से ओवरी तक जो फर्टाइल एग है उसको लेकर जाती हैं। यानी जो स्पर्म्स और एग जो है आपस में मिक्स होकर एक फर्टाइल्ड एग बन जाता है, तो उस एग को लेकर वो ओवरी में जाकर डालने वाली जो चीज़ है उसको हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, जिस रास्ते से वो गुजरती है। ये दोनों साइड पे, दोनों ओवरी की तरफ ये दोनों फ्लोपियन ट्यूब जा रही होती हैं ख़ातून के। तो अगर वो पैदाइशी तौर पर बंद हैं या वो मौजूद ही नहीं है तो इसके मतलब है कि ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। इसी तरीके से अगर औरत के अंदर रहम ही मौजूद नहीं है, ओवरीज मौजूद ही नहीं है, या ओवरी का साइज़ इतना छोटा है कि वहाँ प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, या औरत की जो यूट्रस है वो अबनॉर्मल है, या वो पैदाइशी तौर पर टेढ़ी है, या उसका मुंह छोटा है, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, यानी कोई भी पैदाइशी उसको जो है वो नुक्स मौजूद है, तो उसके वजह से अगर पैदाइश नहीं हो रही है तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।